पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के सर्वे किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके के आंकलन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं लोकसभा 2024 की पूरी 543 सीटों का आंकलन। किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, सब कुछ आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एनालिसिस राजस्थान संवाद के पॉलिटिकल एनालिटिक सुनील भंसाली जी ने किया है और उनके अनुसार मैं सभी सीटों का गणित आपको बताने वाली हूं। शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की सीट से, जहां पर 25 लोकसभा सीटें हैं और इन्हीं 25 में से 18 बीजेपी को मिल रही हैं और 7 अन्य को मिल रही है। इंडिया गठबंधन वहां पर फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर एक ही सीट है और वो एक सीट बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ पर साफ है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही बीजेपी को मिल रही हैं। वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। चलते हैं असम की तरफ, जहां की 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है और एक मिल रही है इंडिया गठबंधन को। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो 40 में से 31 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सीट जा रही है अन्य को। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की एक सीट है और जो जा रही है बीजेपी को। वहां पर भी कांग्रेस अपने स्थान नहीं बना पाई है। छत्तीसगढ़ में चलते हैं, 11 सीटें यहां पर हैं और 11 में से 8 मिल रही हैं बीजेपी को, 3 मिल रही हैं कांग्रेस को। दादरा एंड नागर हवेली में 2 सीटें हैं, दोनों ही बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन सीटों में से 7 सीट बीजेपी की बढ़त में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। गोवा की 2 सीटें हैं, ये दोनों लोकसभा सीट बीजेपी को जा रही हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 में से 26 बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस का नामो निशान भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 10 सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर चारों ही बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 5 सीटें हैं, यहाँ पर 5 में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 2। झारखंड की बात कर लेते हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें 12 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी आगे है और 19 सीटों पर बीजेपी आगे है और 9 पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। केरला की बात करें तो केरला में एक है जो बीजेपी को मिल रही है सीट और यहाँ पर 19 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख में एक सीट है जो बीजेपी को लग रही है जाती हुई और लक्षद्वीप में भी एक सीट है, वो भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का आंकलन में से 28 बीजेपी को और कांग्रेस को एक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी बढ़त ले रही है और 16 सीटों पर कांग्रेस है। मणिपुर की बात करें तो 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस को जा रही है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। मेघालय की बात करें तो 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों बीजेपी को जा रही हैं। मिजोरम में एक सीट है और एक सीट बीजेपी के पक्ष में है। नागालैंड में भी एक सीट है, वो भी बीजेपी को जा रही है। बढ़ते हैं दूसरी सीटों की तरफ, जहां उड़ीसा से चर्चा करते हैं हम, वहां की 21 सीटों की बात कर लेते हैं, जिनमें से 12 सीटें जा रही है बीजेपी को, 9 अन्य को जा रही है। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। बात करें पौंडीचेरी की एक सीट की, वो भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। पंजाब की 13 सीटों की चर्चा करें तो इनमें से 4 बीजेपी को और 9 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 में से 25 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम की एक सीट मिल रही है और अन्य को यहाँ पर ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ अन्य को। तमिलनाडु की बात करें तो 39 लोकसभा सीटों पर मुकाबले में 9 सीट जा रही है बीजेपी को, 5 जा रही है कांग्रेस को और 25 मिल रही है अन्य को। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं निर्दलीय भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों बड़ी पार्टियों पर। तेलंगाना की 17 सीटों पर 6 जा रही है बीजेपी में और 8 पर बढ़त बना रही है कांग्रेस और 3 पर कब्जा कर रहे हैं निर्दलीय। त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों ही सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की चर्चा करें तो 74 सीटें बीजेपी जीत रही है और 6 सीटों पर कांग्रेस।
उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं यहाँ पर और पांचों बीजेपी जीत रही है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीटों में से 23 जीत रही है बीजेपी और 19 पर बढ़त कर रही है कांग्रेस। तो ये था पूरी 543 सीटों का गणित, जिसमें से अगर टोटल की बात करें तो 543 में से 384 सीट जीत रही है बीजेपी, 113 सीट जीत रही है कांग्रेस और 46 सीटें जीत रही है निर्दलीय। तो ये तो था राजस्थान संवाद के पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील भंसाली जी का गणित। आपका क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी सीट कौन जीत रहा है, क्या आप भी इस राय से सहमत है? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।